बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त चाइना और कनाडा के दरमियान शदीद लड़ाई है और इतने लेवल की लड़ाई है कि चाइना ने धमकी दी है कि अगर तुमने अपने डिप्लोमेट को सज़ा ना दी तो चाइना की जानिब से भयानक नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका का एक पॉप स्टार ग्रुप वू टैंग क्लैन, बेसिकली इनका जो लोगो है वो W के साथ बनता है। आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। इनके ग्रुप के अंदर से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इस तरह के लोगों की शर्ट्स पहनते हैं, जिसके अंदर अगर आप W को देखेंगे तो वो टैंक की जो बैक साइड है लोगों की, उसके ऊपर आपको चमगादड़ सी बनती हुई नज़र आती है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि चाइना गुस्सा इसलिए है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि इस वक्त कनाडा की एम्बेसी के अंदर उनका एक डिप्लोमेट, उसने टी शर्ट ऑर्डर्स की हैं अपने पूरे स्टाफ के लिए, और ये टी शर्ट बेसिकली जो उसने वू टैंग का जो लोगो था इसको हटाकर वुहान कर दिया है, यानी लोगो जो था वो चमगादड़ का बना रहा और साथ वुहान कर दिया। और आप जानते हैं कि जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना आया तो इस पर सबसे पहले जो चीज़ सामने आती है वो ये थी कि एक थ्योरी जो इंतहाई गलत थी, जी हम चमगादड़ से ये निकला है, जी वैसे निकला, वैसे के सारी गलत थ्योरीज थी। चूँकि वो अपनी फिल्मों में दिखा चुके थे तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर वो थ्योरी इन्होंने वैलिड की। अब चाइना इस पर शदीद गुस्सा है, इतना ज़्यादा गुस्सा है, इतना ज़्यादा गुस्सा है कि वो अपने इन मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उसने कनाडा को कहा कि तुमने जानबूझकर ये हरकत की है, तुम अपने डिप्लोमेट को अगर सज़ा नहीं दोगे तो फिर हमारे कहर के लिए तैयार रहना। अब असल में सूरत हाल ये पैदा होती है कि इनका जो डिप्लोमेट है उसने कहा, कनाडा की जानिब से जो बात सामने आई कि जी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हमने तो सिर्फ वहाँ पर उस शहर के अंदर जो हमारे लोग थे जिनको ट्रबल हुई, हमने उनके लिए, उनकी याद के लिए जो तकलीफ थी एक सिंबल के तौर पर इसको ऑर्डर किया है। चाइना ने कहा हमें बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इन तमाम चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अगर तुमने इस डिप्लोमेट को सजा ना दी तो फिर चाइना के कहर के लिए तैयार रहना। असल में चाइना इन तमाम मामलों के अंदर इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि आप अंदाज़ा कर लें कि 2018 में चाइना ने 2 कैनेडियन बिजनेसमैनों को अरेस्ट कर लिया था और ये कहा था कि जासूसी कर रहे थे, और उसके थोड़े ही अरसे के बाद कनाडा की पुलिस ने हवावे के चीफ ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर मैंग वानजू को अमेरिका के वारंट के ऊपर अरेस्ट कर लिया था। तब से इन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी और WHO इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि असल में बीमारी कहाँ से निकली। चाइना के पास, अब याद कीजिए कि चाइना पहले भी ये बात कह चुका था अमेरिका पर कि हमें पता है तुमने जो अपनी फ़ौज यहाँ पर भेजी थी वो जाली फ़ौज थी, वो फ़ौज पूरी तरह बीमारी यहाँ पर लेकर आए थे और इस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया में बीमारी फैली। वो जाली लोग थे, वो ये काम करने के लिए आए थे। इसके बाद चाइना चुप हो गया। चाइना ने अमेरिका को वार्निंग जारी की। उस वक्त चूँकि डोनाल्ड ट्रंप था, मामला आगे नहीं बढ़ सके, पूरी दुनिया को कोरोना का पड़ गया। अब सूरत हाल क्या पैदा होते हैं? सूरत हाल इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब पैदा हुई है कि चाइना करीब तरीन पहुंच चुका है। चाइना ने डिस्कवर कर लिया है पूरी तरह के मामला कहाँ से निकला। उन्होंने कहा कि एक तो इसमें इंडिया है शामिल, दूसरा उन्होंने कहा ये यूरोप से निकला है, और सबसे बड़ी बात ये उन्होंने कहा कि पूरी साजिश के तहत इसको चाइना पहुंचाया गया है। असल में आप इसको बिल्कुल इसी तरह समझ रहे हैं, ये ब्लैकआउट थ्योरी की तरह। यानी आप देखें कि चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो अमेरिका समेत पूरी दुनिया को जहां चाहे उसको ब्लैकआउट कर सकता है, सैटेलाइट तबाह कर सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर सकता है, वो किसी भी जगह ब्लैकआउट कर सकता है। और अगर कोई चाइना को ब्लैकआउट करने की कोशिश करेगा तो उसके पास इसको रोकने की भी कैपेबिलिटी है। अब हुआ यूँ कि कोरोना निकला तो पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे पहले नजर आया जी चाइना से निकला है। अब चाइना ने तो डिस्कवर कर लिया कि यूरोप के अंदर सिगरा, उन्होंने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर फिनिश कर दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरी तरह इसको मजीद इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि इसमें खाली अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, ये तो यूरोप में निकला था, ये इंडिया से आया था। अब वो पूरा इस पर काम कर रहे हैं और आप ये देखेंगे कि 2021 या 22 में किसी भी वक्त वो पूरी डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर देंगे और पूरी दुनिया के अंदर बताएंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर उनको ये लगता है कि हम पर जब इन्होंने हमला किया तो हमारे पास चूँकि ऐसी टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास सोर्स था, मेडिसिन हमने इस्तेमाल की, हमारे पास
बेहतर स्ट्रेटजी थी जिसके तहत हमने काबू पा लिया और हमारे यहाँ से चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अभी भी जारी है। दुनिया के आधे लोग आप जानते हैं बिल गेट्स को इसका क्या कसूरवार कहते हैं। इवन कि बिल गेट्स के बारे में लोग कहते हैं कि अब वो चाइना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए इस वक्त बिल गेट्स ने जो नया बयान दिया आप उसको समझिए। उसने कहा है एक ऐसी बीमारी आने वाली है जो कोरोना से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होगी, करोड़ों लोग दुनिया से चले जाएंगे, लुकमा अजल बन जाएंगे, यानी पूरी तरह तबाही बर्बादी इस वक्त आ रही है। अब आप अंदाजा कर लीजिए, क्या ये शख्स डॉक्टर है, ये साइंटिस्ट है, ये प्रोफेसर है, ये है क्या? एक बिजनेसमैन है और उठ के आपको बताता है आपने ये करना है, आपने वो करना है। ट्रंप असल में कहता था कि बिल गेट्स मिला हुआ है चाइना के साथ और ये पूरा खेल इनका फैलाया है, जबकि पूरी तरह अमेरिका के खिलाफ चाइना ये कहता था कि नहीं। तो अब जब ऐसी सूरत हाल पेश आती है कि कोई थ्योरी देते हैं, कुछ चमगादड़ या कुछ वो कहते निकलते हैं, तो तब चाइना गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो कहते हैं कि हमें पता है तुम क्या करना चाहते हो, तुमने पूरी तरह हम पर हमलावर होने की कोशिश की है, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कड़ा जवाब दिया जाएगा। आज अगर चाइना इसको नहीं रोकता तो कल को जो बड़ी बीमारी आने वाली है कि उसका इल्ज़ाम भी चाइना पर लगा देंगे। इसीलिए चाइना ने कहा कि आज हम इनको रोके। अगर ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आती, मिसाल के तौर पर चाइना के पास ऐसे एविडेंस है, उन्होंने अमेरिका की जो फौज आई थी जो वहां पर खेलों के मुकाबले हुए थे, उसमें आप अंदाजा कर लीजिए अमेरिका की फौज की कारकर्दगी सबसे लो रही। चाइना ये कहता है कि अमेरिकी फौज के जो सोल्जर थे असल में वो एजेंट थे, वो भेस बदल कर आए थे और यहाँ पर आकर बीमारी फैला कर गए। अब इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने पूरी तरह जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला इस तरह की चाइना को जो रिपोर्ट है कि यहाँ पर अमेरिका की फौज में ऐसे कोई लोग ही पाए नहीं जाते जो प्रोफेशनल आर्मी के तौर पर हो। और इवन के यहाँ पर सूरत हाल ये पेश आई कि चाइना ने कहा अमेरिका को कि जो जो फौज के लोग तुम्हारे यहाँ पर आए थे खेलों के मुकाबले के लिए, हमें उनकी तफसील दो, वो कब भर्ती हुए, क्या अब हम उनसे इंटरव्यू करना चाहते हैं ताकि हमें पता चले। अमेरिका ने इस बात से इनकार कर दिया। अब चाइना का शक यकीन में बदल गया कि खेल बहुत खतरनाक है, ये यहाँ से लेकर आए हैं। लेकिन जब उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ये बीमारी पहले इंडिया में भी रह चुकी है, पहले उन्होंने देखा कि ये इटली में भी बीमारी है, फिर उनको जब अंदाजा हुआ कि उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया में भी ये खेल चाइना से पहले है, तो उन्होंने अपनी टीम को इस तरफ लगा दिया कि आप पूरी रिसर्च करके हमें बताएं कि मामला कहाँ पर है, कौन इसके पीछे है, कैसे सूरत हाल हुई। आने वाले वक्त के अंदर चाइना जो रिपोर्ट जारी करेगा उसके अंदर मोदी को फंसाने का इनका पूरा चांस है, क्योंकि वो बताते हैं कि पूरी तरह इंडिया भी इस खेल में शामिल है। लिहाजा कनाडा को उन्होंने कहा है कि तुमने जानबूझकर ये काम किया और हम इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पूरी दुनिया के अंदर हम पर इल्ज़ाम लगाने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। अब आप ये देखिए कि हवावे के फाइनेंशियल चीफ को आप जब गिरफ्तार करते हैं तो किस लेवल की लड़ाई हो जाती है। इसी का बदला उन्होंने अब लिया। अब इवन के कनाडा की जानिब से माफ़ी मांगी गई, लेकिन चाइना ने कहा माफ़ी नहीं, हमें उस डिप्लोमेट के खिलाफ पूरी तरह सज़ा चाहिए। अगर सज़ा नहीं होगी तो पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत सारे जो चाइना के अंदर कनाडा के डिप्लोमेट्स जो काम करते हैं उनको गिरफ्तार कर ले। और अगर ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो फिर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 गिरफ्तार कर चुके हैं और इसको भी वो कह सकते हैं कि ये कनाडा पूरी तरह साजिश खेला। लिहाजा आने वाले वक्त के लिए आप अपने आप को तैयार रखें। वो चीज़ें डेफिनेटली वाक़ होती हुई नजर आएंगी। एक कनाडा की जानिब से, दूसरा चाइना की जानिब से एक दूसरे के लोगों को गिरफ्तारी की। अब आने वाले वक्त में अगर ये सजा नहीं देते तो हो सकता है चाइना कोई नया एविडेंस जारी कर दे जिसमें कनाडा के भी फंसने के चांसेस हों। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।